हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रंट पार्ट जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये उसका बैक पार्ट है। इसका वीडियो मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप इसे देख के बना सकते हैं। और ये 36 साइज़ का बैक पार्ट है। इसी का फ्रंट पार्ट में कटोरी पैटर्न पे कटिंग कर रही हूँ। तो अस्तर के कपड़े को हमें इस तरीके से रख लेना है। कपड़े के खुले भाग से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कपड़े का खुला भाग जो है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और ये पैटर्न डीप नेक के अकॉर्डिंग है, इसका पीछे का गला बड़ा है तो उसी के हिसाब से हमें मेजरमेंट लेना है। अब हमें यहाँ पर टोटल लंबाई लेनी है, जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके और उसमें 1 इंच आप और एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 15.5 इंच। टोटल लंबाई आपको 15.5 इंच लेनी है। बैक पार्ट की टोटल लेंथ मैंने 14.5 इंच रखी थी। फ्रंट पार्ट में इसमें 1 इंच आपको बढ़ा कर लेना है, क्योंकि इसमें हम बेल्ट की कटिंग करते हैं तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर फ्रंट पार्ट में। अब हाई हुक की पट्टी के लिए आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, ये देखिए खुले भाग की तरफ से। इसके बाद जो भी मार्किंग करेंगे ये 1/2 इंच छोड़ते हुए ही हमें मार्किंग करनी है। शोल्डर लेने हैं 5.5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग। आर्म होल लेने हैं यहाँ पर हमें 6.25 इंच। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.75 इंच 36 साइज़ के लिए हमने यहाँ पर। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है, फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन। मार्जिन आपने अपने बैक पार्ट में जितना लिया है उतना ही आपको फ्रंट के लिए भी लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। और ये 1/2 इंच की मार्किंग आपको यहाँ पर देखिए बैक पार्ट के लिए करनी होती है, फ्रंट में नहीं करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर की है, पर आपको नहीं करनी है, ये हम बैक पार्ट के लिए करते हैं। इसके बाद हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा और लिया है बेल्ट की कटिंग करने के लिए। बाद में हम जब ब्लाउज सिलेंगे फिटिंग लगाएंगे तो एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके निकाल देंगे। नेक विड्थ लिया है मैंने 2.5 इंच, 2.5 इंच लेना है। और गले की लंबाई आप अपनी पसंद से लीजिएगा। मैंने यहाँ पर गले की लेंथ 7 इंच ली है। 6.5 से 7 इंच आप ले सकते हैं नेक की लेंथ। और नीचे से नेक विड्थ मैंने ली है 2.25 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप देना है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से हमें राउंड शेप बनाना है। गले का शेप हमें अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और गोलाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको गहराई देनी है फ्रंट पार्ट के लिए। ये देखिए इस तरीके से डीप नेक में हम गहराई ज़्यादा नहीं देते हैं, सिर्फ आधा इंच की गहराई आपको देनी है। इसके बाद अब हमें मार्किंग करनी है यहाँ पर बेल्ट के लिए। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 3 इंच पे। दोनों तरफ से कमर और फ्रंट तरफ से दोनों तरफ से आपको 3 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए यहाँ से भी 3 इंच लेना है, सेंटर से भी और इस तरफ से भी 3 इंच पर ही मार्क करेंगे। इस मार्किंग को हम सीधा करके मिला देंगे और फ्रंट की तरफ से हमें शेप देना है 1 इंच पर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम शेप देंगे 1 इंच पर, ऊपर की तरफ करते हुए मार्क करना है और हल्के हाथों से इस तरीके से शेप देना है। आप चाहें तो कमर की तरफ से भी शेप दे सकते हैं। कमर की तरफ से 1/2 इंच ऊपर करके हमें इस तरीके का शेप देना है। तो इससे हमारे बेल्ट की जो फिटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, कटोरी के लिए मेज़रमेंट लेना है। तो 36 साइज़ में मैं कटोरी रखती हूँ 5.5 इंच की, 5.5 इंच। 36 साइज़ में आपको 5.5 इंच की कटोरी यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे 5.5 इंच। फ्रेंड्स, इसी चैनल पर अलग अलग साइज़ के भी मैंने कटोरी ब्लाउज़ के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से हमें 5 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल तरफ से लेना है 2.5 इंच, 2.5 इंच। गले की तरफ से मैंने 5 इंच पर मार्क किया है, यहाँ से भी 5.5 इंच पर मार्क करेंगे।
अब देखिए ये जो डॉट मैंने लगाए हैं इन्हें हमें मिला देना है। तो नीचे वाला पैटर्न में स्केल से ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद हमें हाथों से गोलाई देनी है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये कटोरी का पैटर्न मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है और अब हम कर लेंगे इसके बाद इसकी कटिंग। ये देखिए इस तरीके से ये सारा पैटर्न हमारा ड्रॉ हो गया है और अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर इसे ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप पहले न्यूज़पेपर पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद इसे कपड़े के ऊपर रख कर भी कट कर सकते हैं। सारे पार्ट हमने कटिंग कर लिए हैं। जो बेल्ट है उसका जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर आपको एक एरो का निशान बना देना है ताकि आपको पता रहेगा कि पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। कटोरी को हल्का सा नीचे से छांट लेना है। इसके बाद हम कटोरी को बड़ा करेंगे क्योंकि ये छोटी कटोरी हम अपने ब्लाउज़ में अटैच नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपको इसे ड्रॉ कर लेना है। आप तिरछे में भी कर सकते हैं और सीधे फैब्रिक पर भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा तिरछा फैब्रिक लिया है। तिरछे फैब्रिक में कटोरी की फिटिंग अच्छी आती है। एज इट इज़ मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है कपड़े के ऊपर। अब यहाँ से हमें बढ़ा लेना है 1.25 इंच, 1.25 इंच। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हमें एक्स्ट्रा पार्ट लेना है क्योंकि इसमें हम प्लेट्स डालेंगे और हमें जब इसे जोड़ना होगा तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए। तो दोनों तरफ से हमें मार्किंग कर लेनी है। ऊपर गले की तरफ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ नीचे से ही लेना है। 1/2 इंच हम यहाँ पर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट। इसके बाद इसे मिला देंगे। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ हमें इसे मिला देना है इस तरीके से। इसके बाद कटोरी का जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर हमें सेंटर मार्क करना है। तो इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे, फिर इसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर सेंटर मार्किंग आ जाएगी। इसके बाद हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है, 1.5 इंच नीचे की तरफ लेंगे और स्केल से इसे सीधा कर देंगे। इसके बाद इस लाइन को इस तरफ और इस लाइन को इस तरफ हमें मिला देना है। ये लाइन हमने यहाँ पर मिला ली है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये पैटर्न मैंने यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमने करनी है इसकी कटिंग। इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमने बैक पार्ट का आर्म होल नापना है। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद ऊपर से आधा इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद जो आर्म होल हमारा बचता है उससे नापना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 7 इंच। इसमें हम आधा इंच प्लस करके लेंगे क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो आर्म होल हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 7.5 इंच लेने हैं आर्म होल। स्लीव्स के लिए कपड़े को इस तरीके से रख लेना है फोल्ड करके। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है, एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा किया है। अब आप अपनी पसंद से लेंथ लीजिएगा, जितनी भी लेंथ आपको रखनी है स्लीव्स की। मैंने इसमें स्लीव्स की लंबाई रखी है लगभग 5.5 इंच। 7.5 इंच आर्म होल का लेने के बाद एक बॉक्स बना देंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल के नीचे वाले भाग पर हमें इसे डाउन करना है। डाउन करेंगे हम 2.5 इंच पर, 2.5 इंच, और तिरछे में इसे मिला देंगे इस तरीके से स्लीव्स का शेप देते हुए। नीचे का बॉटम का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है उसके हिसाब से लीजिएगा। मेरे मेज़रमेंट में यहाँ पर आर्म होल की नीचे की जो गोलाई है वो 12 इंच है। उसका हाफ लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। ये देखिए यहाँ पर 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली लाइन को मैंने मिला दिया है और अब हमने कर लेनी है स्लीव्स की कटिंग। इसके बाद हमने सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और आधा इंच की गहराई कट करनी है। तो पहले हम मार्किंग करेंगे, उसके बाद गहराई को कट करके यहाँ पर मार्किंग कर देंगे ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहेगा कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो सारे ही पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। अब ये मेन कपड़ा है, इस पर रखकर हमें सारे पार्ट को कटिंग कर देना है। मेन कपड़े पर साइड में थोड़ा कपड़ा हमें बढ़ाकर ही कट करना है। ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट हमें कटिंग कर देने हैं।
ये देखिए सारे पार्ट मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कटोरी की प्लेट्स बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए टोटल लेंथ में आपको लेना है 3 इंच। 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और दोनों तरफ से 1.5 इंच 1.5 इंच मार्क करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमारी मार्किंग हो गई है। इसके बाद अब हमने इसे अटैच करना है, तो अस्तर के साथ यहाँ पर हम इसे अटैच कर लेंगे। मेन कपड़ा और अस्तर वाले फैब्रिक पर हमें सारे ही पार्ट अटैच करके कंप्लीट कर लेने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते जाएंगे और सारे पार्ट इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट को भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब मैं स्लीव्स तैयार कर रही हूँ। स्लीव्स में हमें साइड में थोड़ा थोड़ा जॉइंट लगाना है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जॉइंट लगाकर स्लीव्स भी कंप्लीट कर लेंगे। स्लीव्स को भी मैंने अस्तर के साथ पलट के यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और अब हम कटोरी को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कटोरी की प्लेट्स डालनी है। सेंटर से हमें इसे फोल्ड करना है, जो मार्किंग हमने किया था उसी के हिसाब से प्लेट्स लगानी है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दूसरे कटोरी में प्लेट्स लगाएंगे। सेंटर से लंबाई नापेंगे टक्स की 3 इंच और दोनों तरफ से 1.5 इंच और 1.5 इंच मार्क करते हुए शेप दे देंगे अच्छे से और प्लेट्स डालकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कटोरी की प्लेट्स मैंने लगा ली हैं। अब इसे जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट वाले पैटर्न के साथ हमें ऊपर गले के यहाँ से इसे जॉइंट करना है, आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए इस तरीके से। इसके बाद हमने दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से जॉइंट कर देना है। दोनों पार्ट मैंने कटोरी के साथ अटैच कर लिए हैं। इसके नीचे बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को आपको इस तरीके से रखना है, कटोरी के टक्स को आगे की तरफ रोल कर देना है, आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें इसे जॉइंट कर देना है। इस पर आप डबल सिलाई ज़रूर लगा लें। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पैटर्न भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ कर सकते हैं। मैं इस तरफ हाई की पट्टी लगा रही हूँ और दूसरी तरफ लगाऊंगी मैं हुक की पट्टी। अब इस तरफ हमने हुक की पट्टी को अटैच करना है। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कीजिएगा। अंदर की तरफ कर लेंगे इसे फोल्ड। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर देंगे कटिंग। ये देखिए दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आपको चेक करना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कटिंग करके आप इसे बराबर कर लें, ऊपर से और नीचे से। तो ये चेक आपको गला पट्टी लगाने से पहले करना है। अब मैं इसके नेक में फिनिशिंग करूँगी। फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पर उरेब पट्टी कट कर रही हूँ।
ये देखिए इस तरीके से अस्तर के कपड़े के ऊपर तिरछे में आपको 1.25 इंच की पट्टी कट करनी है और इसे गले के ऊपर अटैच करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर पट्टी को हमने अटैच कर लेना है। छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे, फिर हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है पट्टी के अंदर उससे कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमने पट्टी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड फिनिशिंग के साथ और आसानी से ये पट्टी हमारी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए और इसका गला भी बन के रेडी हो गया है फिनिशिंग के साथ। अब हम दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी को अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। कमर पट्टी लगाना है तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच करेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगानी है। अब हमने कमर पट्टी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड। ये देखिए इस तरीके से। तो ये पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब मैं शोल्डर को यहाँ पर जॉइंट करूँगी। तो आगे गले की तरफ से बिल्कुल बराबर रखते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है, ऊपर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए। बैक पार्ट का जो शोल्डर बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हमने शेप देते हुए कटिंग करना है। तो इस पर मैंने डबल सिलाई लगा दी है शोल्डर पे। अब आपको इसे ये जो शोल्डर बाहर निकल रहा है इसे हल्का सा शेप दे देना है दोनों तरफ से, ज़्यादा कट नहीं करना है। इसके बाद अब हमने देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर जो कपड़ा है उसे कट कर दिया है। इसके बाद अब मैं स्लीव्स को जॉइंट कर रही हूँ। तो सेंटर से हमने यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर देना है। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे दोनों तरफ से। स्लीव्स मैंने जॉइंट कर दी है। इस पे डबल सिलाई भी लगानी है हमें। दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। कॉर्नर की सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। एक्स्ट्रा पार्ट अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो उसे कटिंग करके निकाल देंगे। और अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो एक सिलाई पहले यहाँ पर कॉर्नर की लगा लेनी है। इसके बाद हमने चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है। तो चेस्ट का लेंगे 9 इंच और कमर का लेंगे हम 7.5 इंच। स्लीव्स राउंड है 6 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर देनी है और फिटिंग की सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इसी के साथ हमारा ये जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से फिटिंग लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है फ्रंट पार्ट का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।